चलो शुरू करते हैं। चलो बेटा, तो आज करेंगे हम लोग ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी का ही दिन है, बुधवार है ना आज। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है आज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज ज्योग्राफी का लास्ट डे है, ठीक है। और आज हम लोग क्लास 7 के एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो क्या है? रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, रॉक साइकिल एक टॉपिक पढ़ेंगे, रॉक साइकिल। सबसे पहली बात, रॉक का मतलब तुमको मालूम है? बोल दो। हाँ, रॉक का मतलब मिट्टी, मिट्टी से जो बनता है चट्टान, ठीक है। तो जो आप बोल लीजिए चलेगा, ठीक। रॉक का मतलब तुम लोग को मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है जहां से शुरू वहीं खत्म। क्या हुआ? साइकिल का मतलब होता है जहां से शुरू वहीं खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि जो चट्टान जहां से बनना, चट्टान का जहां से बनना शुरू हुआ था, या चट्टान जहां से बनना शुरू हुई थी, वहीं जाकर के वो खत्म हो जाएगी। उसका प्रोसेस वहां जाकर के एंड हो जाएगा। चलो कहानी को शुरुआत करते हैं अच्छे से। क्या सबसे पहले आता है मैग्मा। क्या आता है? याद करो कहानी, था कि नहीं था? मैग्मा कहां पाई जाती है? कौन बताएगा हमको? जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। बोलो बेटा, परी बोलो। इनर कोर नहीं, थोड़ा सा हम और जिसको डिटेल्स में बताए थे। रौनक बोलो। क्रस्ट के नीचे। क्रस्ट के नीचे, थोड़ा और अच्छे से हमको जवाब चाहिए। थोड़ा 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 थोड़ा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन? अब बोलो बेटा। क्रस्ट और मेटल के बीच में मैग्मा पाया जाता है। हाँ, क्रॉस और मेटल पाया जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, क्रस्ट और मेटल, हाँ, के बीच में क्या पाया जाता है? बताया था ना मैंने। अच्छा, एक चीज और, वो मैग्मा तो ठीक है वहां पर है, और जैसे ही वो मैग्मा क्रस्ट से बाहर निकलेगा, जैसे ही वो मैग्मा क्रस्ट से बाहर निकलेगा, उसके नाम में चेंज आ जाएगा, है ना। कौन बताएगा? रौनक बोलो। क्या आएगा? एकदम सही बात। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। मैग्मा, मैग्मा से एक चट्टान बनता है, चट्टान का निर्माण होता है। हाँ, तो वो कौन सा चट्टान है? हाँ, आग्नेय चट्टान लिख दे हम। हाँ, सही बात है, सही बात है। सब लोग मत बोलिए, जिनसे पूछेंगे वो बोलो, ज्यादा अच्छा है ना। पता चल जाएगा। आप लोग हाथ खड़ा कर दो, है ना। और उसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेंगे, रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जवाब दीजिए, इससे पता चल जाएगा। तो नहीं तो फिर सुर मिले, क्या था? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो आग्नेय चट्टान, मैग्मा से कौन सा चट्टान बना? आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया, ठीक। अब आग्नेय चट्टान जब बना, आग्नेय चट्टान का जब निर्माण हुआ, तो चट्टान कैसी थी? गर्म होने के साथ साथ और क्या थी? मजबूत थी वो, थी ना, मजबूत थी। और जब वो चट्टान धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद क्या हुआ? क्या क्या हुआ परी? जब वो ठंडा हुआ, उसके बाद वो जब बना, मतलब चट्टान, वो जब ज्यादा पुराना हो गया था, तो उसमें से छोटे छोटे कंकड़, मतलब छोटे छोटे पार्ट टूटने लगे, और वो कमजोर हो गई ना। एक समय के बाद वो कमजोर हो गई, और उसमें छोटे छोटे कण क्या हो गए? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उन वो जो टूटी हुई पार्टिकल थे, वो जो टूटा हुआ पार्टिकल था, वो हवाओं के जरिए एक जगह जमा हुआ और एक नए चट्टान का निर्माण किया। कौन सा चट्टान था वो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवसादी चट्टाने। हिंदी लिख रहे, आप इंग्लिश बोल रहे, दोनों मिक्सअप है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने बन गई, ठीक है। अब अवसादी चट्टाने तो बन गई, अब इसके बाद एक और चट्टान का निर्माण होगा, और उसमें दो चीजों का रोल है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट का रोल है। हाँ, कौन बताएगा हमको? हाथ खड़ा करो। क्या अवसादी चट्टानों से अगली चट्टान का नाम बता दीजिए। कायांतरित चट्टान, इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये जो बना, वो कैसे बना, इसके लिए किन की भूमिका बहुत अधिक है, वो बताएंगे, सारे लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो किन्हीं से पूछ लेते हैं।
सबसे पहले हम पूछे किससे 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 किससे, रौनक बता दो। सर जब वो अवसाद था वो जब एक जगह जमा हो गया तो ऊपर से जब भार पड़ा नीचे नहीं, तो बीच में जो पत्थर का निर्माण हुआ वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। सही है ये? यस सर। सही है। इसमें कुछ और जोड़ना चाहेगा कोई? नहीं, वही 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 नीचे से जो हीट मिला वो हीट कहाँ से मिला? मैग्मा से मिला। हाँ, और ऊपर से क्या मिला? प्रेशर मिला, दाब मिला, क्योंकि परत दर परत वो जमा हुई ना, तो ऊपर से प्रेशर तो पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों की वजह से क्या बना? एक चट्टान का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं क्या? अच्छा, कायंत्री चट्टान के बारे में कई सारे फैक्ट्स हम आपको बताए थे, ठीक है, बताए थे ना? तो एक एक करके वो फैक्ट बताइए। कौन बताएंगे हमको पहला फैक्ट? कायंत्री चट्टान के बारे में बहुत सारे फैक्ट हम बताए थे। रौनक बोलो एक पहला फैक्ट। कायंत्री चट्टान बहुत मजबूत होती है। बहुत बढ़िया, ये तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हाँ ठीक है, दूसरा फैक्ट कौन बताएंगे हमको? परी बोलो दूसरा फैक्ट। बोलो बेटा, नहीं तो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्पेशल काट के हम भेजेंगे व्हाट्सएप में घर में। वो सारे रॉक से ज्यादा मजबूत वो हो गया, वो बोल दिया रौनक, मजबूत होती है। नहीं पता, रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता है। चलो आगे कौन बताएगा हमको? हाँ बोलो बेटा। कायंत्री चट्टान का दूसरा नाम रूपांतरित चट्टान भी, और इसका मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। फैक्ट क्या था? फैक्ट प्रियांशु? उसके लिए जीवाश्म में पाया जाता है। एकदम करेक्ट, बहुत शानदार पॉइंट है ये, कि कायंत्री चट्टान एक ऐसी चट्टान है जिसके अंदर में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है ये। और अगला अगला फैक्ट पॉइंट, अगला फैक्ट पॉइंट, अगला फैक्ट पॉइंट। 3-4 बताए थे, याद नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना बेटा, डिस्क चैप्टर। हाँ बताएंगे आप, बोलो। वो जो जीव जंतु दबते हैं ना, उन्हीं से बहुत सालों बाद ये जीवाश्म हाँ हाँ, ईंधन, हाँ करेक्ट। हाँ बोलो 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 बेटा। सर जब इग्नियस रॉक का निर्माण हो रहा था तभी मतलब अर्थ में जीव जंतु नहीं थे, और जब मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब बनने लगा, मतलब बन रहा था, तब मतलब हमारे अर्थ में मतलब इंसान जीव जंतु थे। हाँ तो ठीक तो है, वो तो अब पता है ही। और कुछ नया फैक्ट बोलो। ठीक है, ईंधन एक बोली वो। देखो जब जीव जंतु अंदर में दब जा रहे हैं ना, तो जब वो दबेंगे तो बहुत सालों के बाद वही तो ईंधन बनेंगे। वही फॉसिल फ्यूल, उसी को तो बोलते हैं। हाँ, तो ईंधन भी मिलेगा। चलो ठीक है, तो अवसादी बन गया, तो 3 चट्टानें हो गई। हो गई? नहीं हुई? मैग्मा से आग्नेय, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित लिख दे, चलेगा? चलो रूपांतरित या कायांतरित, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक। चलो तो 3 चट्टानें हो गई, हो गई ना? अब रहा बात, शुरू कहां से हुआ था कहानी? मैग्मा से। तो रूपांतरित चट्टान में आपको मालूम है कि रूपांतरित चट्टान में नीचे से क्या मिलता है? ऊपर से क्या मिलता है? प्रेशर मिलता है ना। तो जो सबसे निचला वाला पार्ट होगा चट्टान, क्योंकि हीट तो उसको मिल रहा है, और हीट उसको क्या करेगा? हीट उसको हिट करेगा, हिट करेगा। और कोई चीज किसी को जब अधिक हीट मिल जाए ना, तो वो गलने लगता है। तो क्या होता है? और गल करके वो उसी में समा जाता है। समाएगा कि नहीं समाएगा? नहीं समाएगा। मान लो किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं, तो आग में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो जाएगा ना। हाँ, तो जो रूपांतरित चट्टान है, बहुत अधिक हीट मिलने के बाद वो क्या हो जाती है? वो धीरे धीरे मैग्मा में क्या होती है? मिलने लगती है, समा जाती है, और वापस वो क्या हो जाती है? मैग्मा बन जाती है। वापस क्या हो जाती है वो? इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। नहीं समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। जैसे देखो, भाप से वाष्प बना, वाष्प से बादल हुआ, बादल जब ठंडा हुआ तो बारिश हुआ, और बारिश होकर पानी एक जगह जमा हुआ, फिर सूरज की किरण पड़ी, फिर वापस हुआ। तो ये साइकिल है।
वाटर साइकिल। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल कहानी समझ में आ रहा है, मैग्मा से किस तरह से वो रूपांतरित होने के बाद और फिर वो वापस मैग्मा में चली जाती है, क्योंकि उसको कंटिन्यू हीट मिल रहा होता है, और हीट मिलने के कारण वो मैग्मा में समा जाती है। तो कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो बेटा, हाँ डाउट है किसको? डाउट है? अच्छा, हम बोले पक्का डाउट है, बोलते यस सर। चलो ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए, संक्षेप में लिखिए, आराम से लिखिए, बाकी तो आपको एनसीईआरटी का नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो बेटा। हाँ बेटा बोलो। जैसे लावा फिर से बनेगा, हाँ फिर से igneous rock बनेगा, हाँ फिर बने तो उसमें तो जीवाश्म पाया जाएगा, हाँ, यहाँ आने के बाद उसमें नहीं पाया जाएगा बिल्कुल। जब igneous rock बने तब तो फिर जीव जंतु अलग रहेगा ना। नहीं, देखो 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 देखो, सबसे पहली बात कि आग्नेय चट्टान तो बहुत पुरानी चट्टान है, ठीक है। एक तो जब वो रूपांतरित होकर के मैग्मा बनी, तो रूपांतरित होकर के जब मैग्मा बनी तो फिर मैग्मा बाहर निकलेगा ना। अब मैग्मा बाहर कैसे निकलेगा? मैग्मा तो गर्म होती ही है, बाहर कैसे निकलेगा? तो सर अभी नहीं होता, अभी आप बताए थे हवाई में, जापान में, और एक हाँ, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये तो पाठ हम लोग अभी कहाँ पढ़े हैं कि मैग्मा बाहर कैसे निकलती है, अभी तो सिर्फ हम लोग चट्टान पढ़ रहे हैं ना। तो जब ये पार्ट जब हम लोग समझेंगे तब आपके सवालों को जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है कि मैग्मा निकलना है ना। तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे बहुत जल्द पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो आपके सवालों के जवाब इसमें बहुत डिटेल्स में मिल जाएगा। प्लेट है नीचे में हमारे पास प्लेट है, जरूर है, और वो प्लेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भारत के नीचे जो प्लेट है उसको हम लोग भारतीय प्लेट बोलते हैं। जिस देश के नीचे जो प्लेट है उस देश का नाम उस प्लेट का नाम पड़ गया है, ठीक है। कोई वर्मा देश है तो वर्मा के नीचे जो प्लेट है उसका नाम वर्मा प्लेट हो गया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले प्लेट को ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल दिए। तो इस तरह से तो हमारे प्लेट के नीचे जो हमारे धरती के नीचे हमारे देश के नीचे जो प्लेट है उसको बोलते हैं हम लोग इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको पहले नोट कर लो, रॉक साइकिल को। चलो बेटा शुरू करें। तो अभी तक हम लोग रॉक साइकिल समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं यूजेस। आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम रॉक के बारे में? जाहिर है इसके यूज होंगे। किसी भी चैप्टर को हम क्यों पढ़ेंगे? ये क्यों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, समझ लो भाई लोग और बहन लोग, क्या बोल रहे हैं? क्यों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्यों वर्ड को अपने साथ रखिए और अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। क्यों को किसको बनाइए? क्यों को अपना बेस्ट फ्रेंड। हमको उसके साथ रहना चाहिए। सवाल लगाओ क्यों। हमको ये किताब पढ़ना चाहिए। सवाल लगाओ क्यों। क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा इसको पढ़ने से। यहां तक कि हाँ हमको तन्मय एकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए, तन्मय एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल लगाइए। हमको वो स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। क्यों? जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कि जो दुकानदार दे देता है वो ले लेते हैं, नहीं ना। आप कलर देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, हाँ बहुत कुछ देखते हैं आप, डिजाइन देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं आप। और एक जगह नहीं, कई सारे जगहों पर देखते हैं। वहां पर क्यों वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। क्यों? इसी कपड़ा को हम क्यों लें? इसलिए ले क्योंकि इसका कलर अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, प्राइस ठीक है और मेरे ऊपर सूट भी कर रहा है। क्यों का जवाब मिला, आप खरीद लिए। लेकिन क्यों, तो ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं आप, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं आप। अगर आप क्यों वर्ड लगाना सीख गए तो समझ लो आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा जीवन का, और आप एकदम सही डायरेक्शन में जाएंगे। एकदम सही डायरेक्शन गलत हो ही नहीं सकता है। क्यों? समझ में आ रही है बातें? तो ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो हम लोग रॉक चैप्टर पढ़े हैं ये क्यों पढ़े हैं, इसीलिए इसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूजेस, ठीक है।
यूजेस। तो सबसे पहली बात कि रॉक जो होती है वो मजबूत होती है, और मजबूत होने के कारण इसका यूज होता है रोड बनाने में, है ना, जिसमें हमको मजबूती चाहिए। बिल्डिंग्स, क्या बनाने में? बिल्डिंग्स, क्योंकि हमको मजबूती चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या गिराते हैं? गिट्टी। है क्या वो? रॉक ही तो है। और वो क्या करता है? वो मजबूती देता है। क्या करता है वो? मजबूती देता है। तो ये हो गया रोड बनाने में। और रॉक में अगर रॉक की बात की जाए, तो रॉक में मिनरल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिनरल्स। रॉक में क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाया जाता है। और इसी मिनरल्स का यूज हम लोग करते हैं फ्यूल के रूप में। किसके रूप में? और इंडस्ट्री भी इस मिनरल्स का यूज करती है। फ्यूल ईंधन। जैसे कोल हमको कहां से मिला? रॉक से ही तो मिला। अगर रॉक नहीं होता तो कोल कैसे मिलता? समझ में आ रहा? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बातें? हाँ, तो रॉक में क्या होते हैं? रॉक में मिनरल्स होते हैं। नहीं समझ में आया? आया कुछ रॉक में मिनरल्स होते हैं, और उसी मिनरल्स का हम लोग यूज क्या करते हैं? फ्यूल में। फ्यूल का मतलब क्या? ईंधन। ईंधन मतलब क्या? जिससे हमको एनर्जी मिले। तो कोल से हमको एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है? पेट्रोल से एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये सब ईंधन है जिससे हमको एनर्जी मिले। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो यूज, तो हम आपको क्या कहेंगे कि आप यूजेस को एनसीईआरटी फॉलो करना। ठीक है, आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए और यूजेस को फॉलो कीजिए। जितने यूजर्स हैं उसको बहुत अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो।